सचिन पायलट जी का अपना स्थान है और मैं सचिन पायलट जी की जगह होता तो मेरे मन में ये विश्वास होता कि आने वाला कल है हमारा, तो आज की चिंता क्यों करें जब कल हमारा आने वाला है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय अशोक गहलोत जी से कि बड़ा दिल दिखाते हुए कुर्सी छोड़ दें, त्यागपत्र दे दें। सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस के ही दो बड़े नेताओं की राय जुदा जुदा क्यों है? आखिर पायलट को लेकर पार्टी कोई फैसला क्यों नहीं कर पा रही? चुनाव सिर पर हैं, लेकिन अभी तक गहलोत पायलट के विवाद का कोई स्थायी हल निकल नहीं सका है। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद सचिन पायलट को और धैर्य रखने की सलाह दे रहे हैं। कहते हैं पायलट के लिए आने वाला कल अच्छा होगा। तो वहीं पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम कई बार कह चुके हैं कि बस गहलोत जी अब कुर्सी खाली कीजिए, औरों को भी मौका दीजिए। अब कौन कितना सही बोल रहा है, इस पर पार्टी आलाकमान ने शायद कभी सोचा ही नहीं। कुछ दिन पहले रायपुर अधिवेशन में भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के विवाद का कोई हल नहीं निकाला जा सका। दोनों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। एक ही पार्टी में होकर एक नेता नॉर्थ तो दूसरा साउथ पोल बना हुआ है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत तो इस बार वाले चुनाव के लिए भी अपना गणित बिठाने में लगे हैं। पहले विकास के काम, जन कल्याणकारी योजनाएं गिनवा रहे थे और अब जिले गिनवा रहे हैं। सबको खुश करने की कोशिश के बाद अशोक गहलोत साहब फिर से मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। और तो और उनके बयान से तो ऐसा ही लगता है कि इस बार भी सीएम वाली कुर्सी पर अशोक गहलोत की ही पैनी नजर है। पार्टी में जो डिफरेंसेस हैं वो दूर हो जाएंगे। सचिन पायलट कोई डिफरेंसेस नहीं है। हाँ। अपने अपने मतभेद होते रहते हैं, हर पार्टी के अंदर है। बीजेपी की तो जो दुर्गति हो रही है राजस्थान में तो कहीं नहीं हो रही हुई देश के अंदर, तो आप किसकी बात करते हो? हमारी पार्टी में छोटे मोटे मतभेद तो चलते रहते हैं और हर राज्य में हर पार्टी में होते हैं, पर हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। इधर सचिन पायलट अब भी खामोश हैं, इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का जब उनके लिए कोई शुभ समाचार आएगा। लेकिन इंतजार में ही 4.5 साल बीत गए। इन 4.5 सालों में पायलट कई बार अपमान का कड़वा घूंट पीकर भी चुप रहे। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। प्रदेश का सियासी पारा गर्म है। पहले कांग्रेस और बीजेपी में ही मुख्य मुकाबला होता रहा है, लेकिन इस बार तो आरएलपी, आम आदमी पार्टी और ओवैसी वाली एआईएमआईएम भी मैदान में उतर चुकी है। इन दलों के आने से कांग्रेस बीजेपी को थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर दोनों ही पार्टियों ने अपने घर का झगड़ा नहीं सुलझाया तो आने वाला वक्त एक बड़ा सबक देने वाला है। क्योंकि गहलोत से पायलट की ठनी है तो वहीं बीजेपी में भी वसुंधरा, पूनिया और गजेंद्र गुट की तनातनी जग जाहिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।